डील करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टॉपिक को ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन। ओके, ओम्स लॉ पिछले क्लास में हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना था। ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा जानना है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे। ओम्स लॉ मैंने क्या किया कि कोई रेजिस्टेंस को इस तरह से लगाया या कोई अप्लायंस लगाया, अप्लायंस कोई हमने अप्लायंस लगाया जिसका रेजिस्टेंस आपका R था। ठीक है, हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया B। तो अगर हम इसको लोअर पोटेंशियल मानते हैं तो यहाँ पर जब हम 0 लेते हैं तो इसको हम हाइयर मानते हैं। ठीक है, दिस इज हाइयर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, दिस इज हाइयर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, और उसके बीच में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया R। तो हाइयर से लोअर की तरफ करंट रहेगा I। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल है, हाइयर और लोअर, हाइयर और वो लोअर पोटेंशियल है। तो ओम्स के नियम से हम जानते हैं, ओम्स के नियम से जानते हैं V बराबर IR, V बराबर IR, ये ओम्स का नियम। Here V इज नॉट पोटेंशियल, यहाँ पर आप ये मत समझें कि V आपका पोटेंशियल है, V पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपका करंट है जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, करंट इन द सर्किट, करंट फ्लो इन द सर्किट, ये करंट जो है सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो है। और R के बारे में आप जानते हैं, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मिसकंसेप्शन क्या होता है कि आप जो भी लेते हो लोग बुझ जाते हैं, लोग समझ लेते हैं कि ये पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मींस टू से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R। ओके, अब छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि अगर आप कनेक्टिंग वायर की बातें थोड़ी सी कर ले, क्योंकि सर्किट में आपको कनेक्टिंग वायर की जरूरत पड़ेगी, कनेक्टिंग वायर। ठीक है, मान लीजिए कि हमने कोई कनेक्टिंग वायर बनाया, यहाँ पर हमने इसका A ले लिया पॉइंट और यहाँ पर हमने B ले लिया। कनेक्टिंग वायर की बात होती है कि कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। दरअसल किसी भी वायर का रेजिस्टेंस 0 नहीं होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनली हम बोल सकते हैं कि कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे 0 लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फिर से इसके अंदर I करंट पास करें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के आधार पर हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। बट हम जानते हैं कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। इसका मतलब ये पूरा टर्म जो हो जाएगा वो बिकम 0, और 0 हो जाएगा, क्योंकि आज 0 से किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि VA जो होगा और VB के बराबर होगा। इसका मतलब हमने एक थॉट समझा कि अगर कनेक्टिंग वायर का आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हो तो हर एक बिंदु का, उसके हर एक बिंदु का, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, हर एक बिंदु का पोटेंशियल जो होगा वो आपका इक्वल होगा, हर एक बिंदु का, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट एट द connecting wire consist the potential will be same। तो कनेक्टिंग वायर के हर एक बिंदु का अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो VA माइनस VB आपने किया और आपने लिखा IR। सर ये 0 हो गया, इसका मतलब आप कतई ना लगाएं कि करंट इसमें 0 होगा। ठीक है, आप कतई ना समझें कि अगर पोटेंशियल बराबर है, अगर पोटेंशियल बराबर है मींस टू से अगर ये 0 है तो हम लिख सकते हैं VA बराबर VB। इसका मतलब ये कतई ना समझें कि पोटेंशियल अगर आपका बराबर हो गया तो उससे होकर करंट फ्लो 0 होगा। करंट में भी 0 और मे नॉट बी 0। क्लियर, आप करंट 0 भी ले सकते हो और 0 नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पर ये पूरा टर्म जो 0 हुआ था वो ड्यू टू रेजिस्टेंस के कारण हुआ था, करंट के कारण 0 नहीं हुआ था, क्योंकि करंट तो इसमें बह रहा था ना भाई, करंट इसमें बह रहा था, तो ये हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका करंट बह रहा था, तो यहाँ पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में करंट बहते हैं। तो इस यहाँ पर आपका मिसकंसेप्शन हो गया, लोग सब बोलते हैं
तो ऑलवेज करंट पास थ्रू हायर टू लोअर, ओके, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट पास करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक थॉट्स याद करने के लिए बता दूं, जो आप नोट करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जो बहुत ही यूजफुल होगा, कि कनेक्टिंग वायर में, कनेक्टिंग वायर के बिंदु, हर एक बिंदु का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो ऑलवेज हम कह सकते हैं कि करंट ऑल्सो फ्लो बिटवीन जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। दूसरी बात कह सकते हैं, करंट ऑल्सो फ्लो हायर पोटेंशियल, करंट ऑल्सो फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्लियर। तो कनेक्टिंग वायर में हमने देखा कि VA और VB का मान जो हो गया बराबर हो गया दोनों पोटेंशियल का, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस की जहां तक बात करेंगे वो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज इक्वल टू 0, बट पोटेंशियल आपका भिन्न भिन्न हो सकता है, हर एक बिंदु का पोटेंशियल बराबर हो सकता है कनेक्टिंग वायर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 0 होने से ये मत समझना है कि करंट 0 होगा, क्लियर। ये बातें आपके कनेक्टिंग वायर की हो गई, क्लियर। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, ये कनेक्टिंग वायर की बात हो गई, ओम्स लॉ की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये कंडक्टर के अंदर का बिहेवियर, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसके अंदर का क्या थर्मल वेलोसिटी होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, क्योंकि ये पढ़ेंगे तभी हम ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओके। ये जो ओम्स लॉ आया है V बराबर IR, ये कैसे आया है इसको हम आपको वेरीफाई करके बताते हैं, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा साफ करते हैं, आप नोट करो। ना वहां पर हमारा आ गया ये कहानी, हमने एक कंडक्टर ले लिया, ध्यान से देखिएगा, हमने एक कंडक्टर ले लिया, लेट ऐसा हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर आई हैव ए कंडक्टर ऑफ कॉपर, कॉपर का हमने क्या ले लिया, कंडक्टर, इट्स एटॉमिक नंबर, its atomic number is 29, okay, and the molecular weight, atomic weight 63.5 ग्राम। हमने कॉपर ले लिया, कॉपर का एक वायर ले लिया, ठीक है, कॉपर का हमने वायर ले लिया, और इसका एटॉमिक नंबर आप जानते हो 29, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें ये इसलिए बताया हूँ केमिस्ट्री। तो कॉपर का हमारा ये कंडक्टर है, क्योंकि इसी से हम फ्लो कराएंगे, कंडक्टर की बात आप जानते हैं, वैसा मटेरियल जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चार्ज कैरियर को एक स्थान से दूसरे ले जाए, कंडक्टर कहलाता है। इसमें हमने जो कंडक्टर को कंसिस्ट किया है, लिया है, यूज किया है, वो कंडक्टर जो है वो कॉपर का है, जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट जो है 63.5 ग्राम, ओके, ये ग्राम में, ओके। अब हम करते हैं कुछ थोड़ी सी बात है कि सर यहाँ से अगर हमने इसको पोटेंशियल ड्रॉप लगा दिया 0, और इसको हमने हायर पोटेंशियल और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल की बात कर ली, हायर पोटेंशियल टर्मिनल, और इसको हमने लोअर पोटेंशियल टर्मिनल की बात कर ली, तो हायर से लोअर की तरफ लगाएंगे, तो इसके अंदर सॉरी, पहले हमने हायर और लोअर नहीं लगाया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हायर और लोअर नहीं लगाया, हमने रूम टेम्परेचर पे इसको रख दिया, एट द रूम टेम्परेचर पर जब हमने इस कंडक्टर को रखा, तो कंडक्टर में बहुत सारी, इस कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रैंडम मोशन करेंगे, ऐसे रैंडम मोशन करेंगे, और टकरा के फिर से कोलिजन करते हुए, एक दूसरे से कोलिजन करते हुए फिर से उसी प्लेस पर पहुंच जाएंगे जहां पर थे, वहां पर पहुंच गए, ऐसे रैंडम मोशन, क्योंकि बहुत सारे असंख्य इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, असंख्य चार्ज कैरियर है। तो हमने कहा कि वो चार्ज कैरियर अगर मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये चार्ज कैरियर किसी भी टेम्परेचर पर, नॉर्मली हमने रूम टेम्परेचर दिया है, तो वहां पर वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, एट द रूम टेम्परेचर चार्जेस आर मूविंग, ओके, एट द रूम टेम्परेचर charge carrier particles also moving within the boundary,
चार्ज कैरियर जो होगा विद इन द बाउंड्री मूव करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर मूव करेगा, लेकिन वो मूविंग जो होगा वो कैसा होगा, रैंडम मूवमेंट होगा, क्लियर। वो जिगजैग पाथ पर मूव करता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो उसी प्लेस पर फिर से पहुंचेगा, क्लियर। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर सर इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो उसमें थोड़ी सी एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक की बात हो जाए तो यहाँ पर आपका कितना है एटॉमिक नंबर है आपका कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है। तो नॉर्मली हम कॉपर के एटॉमिक नंबर जनरली हम जानते हैं, जनरली एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी हो जाएंगे 29, ओके। तो 29 इलेक्ट्रॉन्स है तो कोई जरूरी नहीं कि 29 इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, कोई जरूरी नहीं है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वही तो मूव करेंगे। तो कॉपर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट ऑर्बिट में देखें तो आफ्टर वो आएगा आपका एक, ठीक है। एक आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका लास्ट ऑर्बिट में होता है, तो ये आपका एक हो गया। तो हम जानते हैं 63.5, तो सर ये एक इलेक्ट्रॉन मात्र इसमें, तो ये तो मोशन करेगा तो आसानी से मोशन कर देगा, कोलिजन की क्या बात आ जाएगी, कोलिजन तो हो नहीं सकता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कोलिजन हो जाएगा। लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज के जो प्रेजेंट इन द कंडक्टर दिस टाइप ऑफ सेक्शन। तो हमने कहा कि 63.5 ग्राम जो है, कितना ग्राम में कितना, 1 मोल, ओके, कितना ग्राम में 1 मोल, और एक मोल में कितना एटम्स, 0.6.022 गुने 10 to the power 23 एटम्स, क्लियर। कितने एटम्स है, एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक है। तो इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितना गुने एक, क्लियर, इतना गुने एक 63.5 ग्राम में होगा। तो एक ग्राम में कितना होगा, एक ग्राम कॉपर में जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी 10 to the power 23 बाई 63.5। आप यहाँ देखो कि ये हाइयर ऑर्डर है, ये हाइयर ऑर्डर है, हाइयर ऑर्डर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इस कॉपर के 1 ग्राम परमाणु में आपका जो है लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन में 10 to the power 23, 1 ग्राम मतलब 1 mm³ में वो आएंगे, 1 mm³ में वो डाले जा सकते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 10 to the power 3, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब इसमें ये इतना बड़ा तो है, 1 mm³ की बात करते हैं, ये तो बहुत बड़ा है ना, 1 mm³ है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा असंख्य mm³ है यहाँ पर। तो इसका मतलब अगर हम असंख्य mm³ की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो काफी ज्यादा हो जाएंगे। देख लीजिए कैलकुलेशन से 10 to the power 23 के ऑर्डर का आ गया, तो 10 to the power 23 मतलब बहुत ज्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो अगर इसके अंदर थर्मल है, रूम टेम्परेचर पर अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो रैंडम मोशन करते हैं, इसका मतलब कोलिजन होगा, बहुत तेजी से एक दूसरे से कोलाइड करेंगे क्योंकि काफी नजदीक में वो, और 10 to the power 23 के ऑर्डर के हैं। इसका मतलब उतने नंबर्स में है, ओके। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर आप बोलिए, तो वो सारे चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। दिस इज कोलिजन थ्योरी, ओके, एट द रूम टेम्परेचर रैंडम मोशन करेंगे, ये कोलिजन थ्योरी है। उधर मैं साफ करता हूं, इधर आप नोट करो। तो ये कोलिजन क्यों हुआ ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज के प्रेजेंट इन द कॉपर कंडक्टर ना। तो यहाँ पर हमने ये कंडक्टर जो लिया, इसके अंदर ये रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है, रैंडम मोशन करते हैं। तो इसी के विद इन बाउंड्री करना है इसको, क्योंकि बाहर तो निकलना नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस तो आया नहीं, तो बाहर तो नहीं निकलना है। बाहर नहीं निकलना है, इसका मतलब ये हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन जो होगा कभी न कभी घूम के अपने प्लेस पर फिर से पहुंचेगा। तो अपने प्लेस पर फिर से पहुंचेगा, तो इसका मतलब इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो जाएगा, वो आपका कितना हो जाएगा, 0। ऑब्वियसली अगर इसके अंदर हम देखें स्पीड कितना होगा, तो स्पीड जो होगा वो नॉट भी 0 होगा। कुछ बातें हम जान लेते हैं कि इसके अंदर जो होगा एटम्स जो होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्ज कैरियर जो होंगे, उसके स्पीड जो होंगे नॉट भी 0 होगा, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, ओके। वेलोसिटी की जहां तक बात करें, वेलोसिटी क्योंकि वो फिर से उसी प्लेस पर पहुंच जाएगा, तो वेलोसिटी जो होगा ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर से उसी प्लेस पर पहुंच जाएगा, तो वेलोसिटी 0 होगा। लेकिन अगर हम कहें कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस नॉट भी 0, ओके, डिस्टेंस नॉट भी 0, मतलब वेक्टर वाले जितने भी टर्म्स होंगे वो सब 0 होंगे, और जितने भी स्केलर वाले टर्म्स होंगे वो नॉट भी 0 होंगे। तो आप यहाँ पर छोटा सा नोट करके लिख सकते हो कि जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर स्केलर होंगी
स्केलर क्वांटिटी जितनी होगी वो नॉट भी जीरो होगा, क्लियर। और जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर वेक्टर वाली होगी वो जीरो होगी एट द रूम टेम्परेचर, एट द रूम टेम्परेचर। अब मैंने क्या किया इसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस लगा दिया। इसी कंडक्टर को हमने लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर भी लगा दिया पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल है और ये आपका क्या है, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल है, क्लियर। ये आपका लोअर पोटेंशियल टर्मिनल है, ये आपका हायर पोटेंशियल टर्मिनल है, ये आपका V हो गया, ये आपका कितना हो गया, 0, क्लियर। तो V और 0 जो ही लेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऐसे से रैंडम मोशन तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन विद इन द बाउंड्री नहीं रहने वाला है, क्योंकि पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया तो पोटेंशियल का डिफरेंस जो ही होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपने कंडक्टर को छोड़कर बाहर निकलेंगे, क्लियर। और कनेक्टिंग वायर्स होकर पूरे एलिमेंट में घूमेगा, तो यहाँ से कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाएगा, हल्का सा इलेक्ट्रॉन जो होगा अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर चला जाएगा। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं यही बातों को अगर मैं लूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट नॉट भी जीरो। डिस्टेंस कितना होगा सर, डिस्टेंस जो होगा वो भी नॉट भी जीरो होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे मोशन कर रहे हैं तो डिस्टेंस जीरो होगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ क्या हो गया है, ड्रिफ्ट हो गया। अब हम कहते हैं इसके अंदर स्पीड कितना होगा सर, तो स्पीड जो होगा वो भी जीरो नहीं होगा। और आपका वेलोसिटी कितनी होगी सर, तो वेलोसिटी जो होगी वो भी आपकी जीरो नहीं होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर देखने वाली बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस वो छोटा होगा, सॉरी डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ओके। ये ऑलवेज इसमें डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड जो होगा वो ज्यादा होगा और वेलोसिटी जो होगा वो आपका कम होगा, क्लियर। और इसका मैं ऑर्डर भी बता दूं, ये 10 to the power 4 से लेकर 10 to the power 3 से लेकर 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का होता है, 1 सेकंड में इतना फ्लो करता है। और वेलोसिटी की जहां तक बात करें वो 10 to the power -3 से 10 to the power -4 होता है मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये काफी कम है इसके रिस्पेक्ट में, क्लियर। इसका मतलब आपका स्पीड जो होगा इसके अंदर जो जब हम पोटेंशियल लगाएंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस करेंगे, उस समय में जो स्पीड होगा वो 10 to the power 3 से 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड का होगा। लेकिन वहीं पर वेलोसिटी की जब चर्चा करेंगे तो वो 10 to the power -3 से 10 to the power -4 की, माइनस में है ये प्लस में है, दोनों के ऑर्डर में डिफरेंस है। ये बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हो गया, ये कम अमाउंट का है। तो ये आपका वेरिएशन हो गया। तो ये कुछ इस तरह से जब डिस्प्लेसमेंट जब हम पोटेंशियल ड्रॉप लगाएंगे तो उस समय की ये कहानी हो जाएगी, ठीक है। देखें ब्रीफ एनालिसिस करते हैं, पीएचडी करते हैं इसके अंदर, बढ़िया समझते हैं इसके अंदर। चलिए ये हो गया 0, ये हो गया B, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको एक पैटर्न से सजा दूं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक पैटर्न से सजा दूं तो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। जैसे मैंने पैटर्न से सजाया, चार्ज कैरियर को हमने प्लस से इंडिकेट किया है, लेकिन आपको पता है ये प्लस, अगर प्लस है तो आपको पता ही है कि रेडियलिटी में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम करने के लिए क्या लेके चलते हैं, पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरह से सिस्टमैटिकली सजा दिया और मैंने एक क्षण तक माना, एज्यूम किया एजम्पशन किया कि कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे एकदम कतारबद्ध, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर की हम कहानी करते हैं, कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल V हो गया, यहाँ पर E हो गया, 0 हो गया। तो हायर पोटेंशियल से लोअर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा आपकी इधर हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा आपकी इधर हो जाएगी। इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो आपका A हो जाएगा। हमने एजम्पशन लिया था कि एक हमने कंडक्टर लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सीधे सजे हुए, उसमें से हम एक को फ्लो करके देखेंगे, एक की अध्ययन उसमें पहले करेंगे ड्रिफ्ट के लिए। हमने ऐसा शो किया कि वो A प्लेस से लेकर B प्लेस तक गया, ठीक है। इसका हमने लेंथ ले लिया, कंडक्टर का जो लेंथ ले लिया वो हमने L लेंथ ले लिया, ठीक है। L लेंथ हमने ले लिया कंडक्टर का। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप आपका V है। और हम जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से E बराबर -dV/dx होता है।
ओके, माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है, तो हम यहाँ पर ई बराबर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बाई एल। ये हमारा यूज में आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं, हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर का जो चार्ज होगा, यूनिट चार्ज होगा, वो हमने ई ले लिया है। ठीक है, तो इस तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स हम जानते हैं चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ए, ये आपका फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और हमने ले लिया कि मास ऑफ जो है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये हमने ले लिया m, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल हमने क्या ले लिया, m। तो फोर्स बटे m करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमको देखना जरूरी है। ये सब कोलिजन जो करेंगे, उसके दरमियान बहुत सारे डिस्टेंस होंगे। जैसे पहले कोलिजन में उसने x डिस्टेंस कवर किया, x1, दूसरे कोलिजन में उसने x2 डिस्टेंस कवर किया, तीसरे कोलिजन में वो x3 डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह से मान लीजिए कि n कोलिजन उसके अंदर हुआ। ठीक है, n कोलिजन हुआ, अगर हम इसको क्या करते हैं कि n से डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ कोलिजन। अगर हम नंबर ऑफ कोलिजन से उसे डिवाइड कर देते हैं, और ये जो डिस्टेंस है, ये सब जो डिस्टेंस है, ये आपका जो है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कोलिजन, सेकंड कोलिजन, थर्ड कोलिजन और n कोलिजन है। तो जब हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा एक टर्म आएगा जिसको आपको याद रखना है कन्वेंशनली। इसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ कहते हैं। ये आपका एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखना है। लैम्डा इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। नंबर ऑफ कोलिजन से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन फ्री पाथ आ जाएगा। ठीक है, यही डिस्प्लेसमेंट आप हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। इसको हम डिस्प्लेसमेंट मान के यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज की बात करें। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर पहला कोलिजन में लगा समय t1 था, और दूसरे कोलिजन में लगा समय t2 था, तीसरे कोलिजन में लगा समय t3 था, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से मान लीजिए कि n कोलिजन हुआ, और n कोलिजन में लगने वाला टोटल टाइम जो है कुछ इस तरह से है, और नंबर ऑफ कोलिजन हमने n ले लिया। n इज द नंबर ऑफ कोलिजन एट द रूम टेम्परेचर, या एट द रूम टेम्परेचर व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड। तो ये n जो है नंबर ऑफ कोलिजन है। तो जब हमने इसका एवरेज निकाला, दिस इज द एवरेज। ओके, एवरेज जब हमने निकाला तो इसको कहते हैं रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। ठीक है, जिसको हम टाउ से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? टाउ से इंडिकेट करते हैं। मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। टाइम है इसलिए इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। और ये आपका पाथ है इसलिए इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो आपका मीटर हो जाएगा। और डायमेंशनली जहां तक बात करें वो एल, और यहाँ पर डायमेंशन की बात करें तो टी हो जाएगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। पहला ये है, दूसरा आपका ये है जिसका हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो लैम्डा जो है यूज जस्ट एज ए डिस्प्लेसमेंट एंड टाउ इज द टाइम। ओके, यहाँ पर इस टाउ को हम रिलैक्सेशन ऑफ टाइम कहते हैं। और अप्रोक्सीमेटली इसका जो डाटा होता है, वो 10 to the power -14 सेकंड का होता है। अप्रोक्स इस ऑर्डर का होता है। कोई जरूरी है कि यहाँ पर 10 to the power -14 मतलब 1 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा वो 10 to the power -14 सेकंड का ऑर्डर होता है। ये रिलैक्सेशन ऑफ टाइम, ठीक है, इसके ऑर्डर का होता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ऑर्डर इसका यही रहेगा, 10 to the power -14 सेकंड। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से रिलैक्सेशन ऑफ टाइम का ऑर्डर क्या है, तो आप बताओगे 10 to the power -14 सेकंड। तो ये आपका हो गया मीन फ्री पाथ और ये हो गया आपका रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक्सेलेरेशन ज्ञात कर लेते हैं। फर्स्टली एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन ऑफ यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलेरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बोलिए, चार्ज पार्टिकल, एक्सेलेरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बोलिए। तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन मतलब हम क्या करेंगे, फोर्स अपॉन मास, मतलब एक्सेलेरेशन फोर्स से अगर हम मास को डिवाइड कर देते हैं, फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, एक्सेलेरेशन। तो फोर्स कितना है, फोर्स हमने इस बोर्ड पर देखा था E इंटू कैपिटल E है, तो हम लिखेंगे E इंटू कैपिटल E बाई एम, E इंटू कैपिटल E बाई एम, दिस इज एक्सेलेरेशन। ओके, तो इसको हम एक्सेलेरेशन का नाम देंगे E। ये आपका क्या हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया। नाउ अगर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका टाइम है और ये आपका एक्सेलेरेशन है, तो हम यहाँ पर आपका काइनेमेटिक्स का यूज करके हम S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रियलिटी में जब ये इनिशियल स्टेज में था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u, इसकी वेलोसिटी जो थी u इज द इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर, u इज द इनिशियल वेलोसिटी।
और उसका मान कितना था 0, इनिशियल वेलोसिटी जिसका मान कितना था 0। अब हमने क्या किया कि इसका फाइनल वेलोसिटी v है, v आपका इसका हो गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, v आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देंगे, जिसे हम क्या देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि हम जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं उस समय में जो फाइनल वेलोसिटी आती है, एवरेज वेलोसिटी आती है, उसी का नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये सर आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो गई, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की समथिंग vd हो गया, ये वेक्टर के टर्म में vd, क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स हम जानते हैं काइनेमेटिक्स S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एज यू नो S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S का वैल्यू कितना है इसमें लैम्डा, S का वैल्यू कितना है लैम्डा है, और U का वैल्यू कितना है, तो U इज हियर 0, सो ये टर्म जो होगा आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने S बराबर लिखा लैम्डा बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, लैम्डा बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया एक्सेलेरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेयर एक्सेलेरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट ए, और टी जो हो गया ये आपका हो गया रिलैक्सेशन ऑफ टाइम का स्क्वायर, ये रिप्लेस किया गया है रिलैक्सेशन ऑफ टाइम से, किससे रिप्लेस किया गया है रिलैक्सेशन ऑफ टाइम से, ठीक है, जो हम पिछले बोर्ड पर हमने बताया था रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। यहाँ से अगर हम लैम्डा की बात किए तो लैम्डा बराबर हो गया हाफ ए टाउ स्क्वायर, ठीक है। अब हम ए का वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं, ए का वैल्यू क्या है E कैपिटल E बाई एम, E कैपिटल E बाई एम, तो हम यहाँ पर डाल देंगे E कैपिटल E बाई एम, हाफ ए टाउ का मान हो गया, सॉरी ए का मान, टाउ को पहले लिख देते हैं टाउ स्क्वायर, और E का मान हम रख देते हैं E कैपिटल E बाई एम, तो ये जो टर्मिनोलॉजी हो गया ये आपका लैम्डा हो गया, क्या हो गया लैम्डा। आप जानते हैं, आप छोटी सी बात आप जानते हैं कि अगर आपको वेलोसिटी ज्ञात करना है, वेलोसिटी अगर आपको ज्ञात करना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या करना पड़ेगा टाइम करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा, क्लियर। तो अगर हम रिलैक्सेशन ऑफ टाइम से सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा निकल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या निकल जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टाउ, तो यहाँ पर लैम्डा का मान कितना हो गया है हाफ टाउ स्क्वायर ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, टाउ ने टाउ को क्या कर दिया, एक टाउ को कर दिया कैंसिल, तो हमारा यहाँ से डाटा जो निकल गया वो हो गया टाउ स्मॉल ई कैपिटल ई बाई हाफ एम, क्लियर। तो ये आपका vd हो गया, क्या हो गया हुआ, ये आपका हो गया vd जो हो गया वो हो गया टाउ स्मॉल ई क्या है, तो स्मॉल ई जो है आपका है चार्ज ऑफ पार्टिकल, क्लियर, चार्ज है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और कैपिटल ई जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपिटल ई क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, और एम जो है मास ऑफ चार्ज है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, यहाँ पर जगह है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये आपका vd हो गया, vd बराबर टाउ ई बाई 2m, यहाँ पर ये स्मॉल ई जो है ये चार्ज को डिटरमाइन करता है, और कैपिटल ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करता है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले आपको बताए थे कैपिटल ई इज इक्वल टू होता है v बाई एल, कैपिटल ई इज इक्वल टू होता है v बाई एल, तो हम यहाँ पर कैपिटल ई के स्थान पर v बाई एल को पुट कर देते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक इक्वेशन आ जाता है जो इंपोर्टेंट रिलेशन कहा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड बाई जी मैं दिखा दूं, तो ये हो जाएगा टाउ ई और ये हो जाएगा v बाई, यहाँ पर ये वेलोसिटी नहीं है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन आ सकता है, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट कंसीडर हियर वेलोसिटी हियर v इज द वेलोसिटी हियर, ओके। तो यहाँ पर अगर v बाय l करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2ml हो जाएगा, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। तो इसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन कहते हैं, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में आपको मददगार साबित होगा।